Hello students, let's see this question. The question says a 1 gram sample of substance A at 100 degrees Celsius is added to 100 ml of H2O at 25 degrees Celsius. Using separate 100 ml portion of H2O, the procedure is repeated with substance B and then with substance C. How will the final temperature of the water compare? सब्सटेंस एबीसी के लिए स्पेसिफिक हीट्स दे रखी हैं आपको जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस में क्लियर स्पेसिफिक हीट होती है सी तो हमें पता है क्या है कि स्पेसिफिक हीट या ये सिंपली ये कहें कि जो हीट होती है दैट हीट इज इक्वल्स टू स्पेसिफिक हीट डिवाइडेड बाय एम इंटू डेल्टा टी होता है हीट का मतलब क्या होता है इट इज द हीट इट इज द अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड ये थोड़ा सा उल्टा लिख दिया मैंने इसको ऐसा लिखो C इज इक्वल्स टू Q अपॉन M डेल्टा T इसका मतलब क्या होता है हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड बाय 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस ठीक है अच्छा तो यहाँ पर हमने क्या लिया 3 ग्लासेस लिए ठीक है एक ग्लास के अंदर इनको मार्क कर दो ABC और तीनों ग्लास के अंदर मैंने 100 ml पानी लिया इसके अंदर क्या है तीनों के अंदर एक ही चीज कॉमन है कि 100 ml पानी है या इसके अंदर मैंने सब्सटेंस ए डाला इसके अंदर बी डाला इसके सी डाला सब्सटेंस ए बी सी की जो स्पेसिफिक हीट्स है यानी कि ये सी ए के लिए ये सी बी के लिए ये सी सी के लिए कितनी दे रखी है यहाँ पर 0.6 है ये 0.4 है और ये 0.2 है ठीक है अब अगर स्पेसिफिक हीट को देखा जाए तो आप ये बताना है कि जो फाइनल टेम्परेचर होगा वाटर का उसका उसको हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं एबीसी के केस में क्या ये फाइनल टेम्परेचर जो होगा वो बराबर होगा क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर तो आपने क्या लिया था 25 डिग्री सेल्सियस लिया था ठीक है और फिर आप इसको हीट भी कर रहे हो सब्सटेंस को क्लियर तो क्या होने वाला है तो अब देखिए हीट कैपेसिटी क्या होती है हीट अब्सॉर्ब करने की टेंडेंसी होती है क्लियर अच्छा 0.6 ज्यादा बड़ी वैल्यू है 0.2 से यानी कि सब्सटेंस ए जो है वो हीट को ज्यादा अब्सॉर्ब करके रखेगा इन कंपैरिजन टू सी तो जब आप इसको पानी के अंदर डालोगे और इस पानी को अगर आप हीट अप करोगे ठीक है तो क्या होगा ये जो सब्सटेंस ए है ये ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या करेगी अब्सॉर्ब करेगी जिससे वाटर का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा इंक्रीज ज्यादा हो जाएगा क्लियर क्योंकि इसकी अब्सॉर्ब करने की टेंडेंसी ज्यादा है क्लियर इट इज सिंपल एज कि आप स्पंज ले लो आप स्पंज ले लो आपने कॉटन का कपड़ा ले लिया और आपने सिल्क ले लिया ठीक है सिंथेटिक कपड़ा ले लिया अब तीनों को पानी में डाल दो सबसे ज्यादा पानी कौन अब्सॉर्ब कर पाएगा आपका स्पंज अब्सॉर्ब कर लेगा क्योंकि उसकी कैपेसिटी ज्यादा है अब्सॉर्ब करने की सिमिलरली आपका जो सब्सटेंस ए है क्योंकि इसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है तो ये हीट ज्यादा अब्सॉर्ब करेगा और वही हीट क्या होगी आपके वाटर में ट्रांसफर होगी क्योंकि वो वाटर के अंदर प्रेजेंट है ना सो ए का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा सो टी ए वुड बी ग्रेटर देन टी बी देन टी सी सो आपका यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट होगा रेस्ट ऑप्शंस वुड बी इनकरेक्ट आई होप यू अंडरस्टूड थैंक यू